गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। તમે બધા મજામાં હશો। आप सब लोग हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। अ, हमारा न्यू टेक्नोलॉजी में टुडे का पॉइंट है, आज का पॉइंट है सीआरएम। सीआरएम क्या है? क्या हम जानते हैं कि सीआरएम क्या है? तो सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, एनी बिजनेस। एक छोटे पान वाला ले लो या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, जैसे रिलायंस जैसा बड़ा इंडस्ट्री ले लो, सबके पास सीआरएम एक होता है। क्या जरूरत क्या है सीआरएम का? तो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप मैनेज करना है, मैनेज मतलब मेंटेन करना है, उसको हम मेंटेन भी बोल सकते हैं। मेंटेन करना है वो, उसके लिए उसका क्या कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका सारा डिटेल्स चाहिए हमें। वो आज नहीं तो कल हमें रिक्वायर्ड रहेगा हमारे बिजनेस के लिए। आज देखेंगे हम कि सीआरएम किस तरह से वर्क करता है टैली में। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ सीआरएम इन टैली। तो टैली के बारे में होप आप सब लोग जानते होंगे कि टैली क्या करता है, क्या कितना सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, क्या क्या मेंटेन करता है, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी, ये सारी चीज टैली मेंटेन करता है। बैलेंस शीट तक टैली लेके जाता है, आपका जीएसटी रिटर्न्स भी टैली बना के देता है, राइट। लेकिन सीआरएम, सीआरएम मतलब प्री सेल्स एक्टिविटी जो है, प्री सेल्स एक्टिविटी टैली में कब आता है? आपका लेजर कब आता है? जब कोई ट्रांजेक्शन उसमें होता है। लेकिन जिस कंपनी से, जिस पार्टी से ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, वो हम टैली में नहीं एंटर करते हैं। जैसे कि ले लीजिए एक बजाज का शोरूम है, वो शोरूम में जाके किसी ने बाइक के लिए इंक्वायरी की है। अभी एक पर्सन को पता नहीं है कि कौन सी बाइक लेगा, लेकिन हाँ बजाज की बाइक लेना इतना पक्का है उसका। तो वो शोरूम में जाता है, वो प्लेटिना भी देखता है, पल्सर भी देखता है, डिस्कवर भी देखता है, सारी बाइक वो देखता है, उसमें फिर वो कंपेयर करेगा। लेकिन उस टाइम पे उसका डिसीजन पेंडिंग है, क्या कौन सी बाइक लेगा। तो अभी क्या करते हैं कि एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, या फिर कहीं पे नोट पैड में कहीं पे लिख के रखते हैं कि भाई ये पार्टी का एक इंक्वायरी आया है, उसको ये, उसने ये 3 बाइक में उसने इंटरेस्ट दिखाया था। फिर उसके बाजू में लिखेंगे कि भाई ये डेट को उसको फॉलो अप करना है। ये सारी चीज हम मैन्युअली करते हैं, या फिर एक्सेल शीट में करते हैं, या फिर अलग सीआरएम मेंटेन करते हैं, राइट। तो जो अभी इंक्वायरी आया है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लीड बोलते हैं। मार्केटिंग में अगर जाए तो उसको हम लीड या फनल या प्रोस्पेक्ट तौर पे हम उसको देखते हैं, राइट। लीड इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। क्यों? कि आज वो बाइक नहीं खरीद रहा है, मान लीजिए कि वो बजाज की बाइक में नहीं जाता है, बाद में वो होंडा की बाइक में जाता है। लेकिन कल जाके बाजार में कोई ऑफर आता है, तो आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद वो जब भी बाइक चेंज करेगा, हम उसके कंटिन्यूस उसके टच में रह सकते हैं। कैसे? उसका एक तो हमारे पास लीड रहेगा, हमारे पास डिजिटल डेटा रहेगा, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो कैसे रहेगा वो हम आज देखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैन्युअली हम डेटा ट्रैक करते हैं, तो सारा मैन्युअली डिफिकल्ट, एक्चुअली डिफिकल्ट, क्योंकि मैन्युअली हम कितना मेंटेन कर पाएंगे। जैसे नोटबुक में हम रखते हैं, तो नोटबुक में हम कितना मेंटेन कर पाएंगे, राइट। एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, कहीं एक्सेल शीट भी मिस हो सकता है। फिर एक्सेल शीट में तो एक कैरेक्टर या नंबर में एक डिजिट भी कम ज्यादा हो गया तो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम सही अप्रोच नहीं कर पाएंगे मार्केट में, राइट। दूसरा एक ऑप्शन है, हम दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर में पूरा हम लीड मैनेज करते हैं, इंक्वायरी मैनेज करते हैं, फॉलो अप भी करते हैं, ऑर्डर भी आता है, उसका कोटेशन भी देते हैं, फिर ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने के बाद क्या करते हैं हम? हमारे टैली में एक मैन्युअली फिर से हम उसका लेजर क्रिएट करते हैं, सारा डिटेल्स फिर से पंच करते हैं, फिर उसका सेल्स बिल रेज करते हैं।
तो हमें डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री करनी पड़ती है, यहाँ पे भी एंट्री करना है दूसरे सॉफ्टवेयर में और टैली में भी एंट्री करना है। ये डिफिकल्टीज है। अनदर थिंग, फॉलोअप के रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स कैसे मिलेंगे हमें? लेट्स से अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां पे भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी एक्सेल में यूज कैसे करते हैं तो उसको हम फिल्टर करेंगे, उसको सॉर्टिंग करेंगे, तब जाके हमें कुछ मिलेगा। अगर नोटपैड में हम मेंटेन करते हैं तो बहुत मुश्किल है। अभी जो ये सारी जो मुश्किलें हमें होती है उससे हमारी इफेक्ट कहाँ आती है? हमारी इफेक्ट आती है हमारे कन्वर्जन रेशियो में। कन्वर्जन रेशियो मीन्स इंक्वायरी है उसको सेल्स तक ले जाने के लिए जो रोड मैप है वो अगर इजी होगा, हमारा कन्वर्जन रेशियो, हमारा सेल्स जल्दी क्लोज हो सकता है। इट्स अ चांस। अगेन, सेल्स टीम का परफॉर्मेंस। सेल्स टीम इंसेंटिव्स भी हम देते हैं सेल्स टीम को, सभी ओनर्स देते हैं, सभी बिजनेस हाउसेस। सेल्स टीम बेसिकली वर्क्स ऑन इंसेंटिव्स। उसका मेजरमेंट क्या रहेगा? अगर जैसे कि एक ही जैसे बाइक का भी एग्जांपल लिया, शोरूम पे सेल्समैन एक्स को वो मिला है, सेल्समैन वाई को भी मिला है, और सेल्समैन जेड को भी मिला है। ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है उसको कैसे पता चलेगा कि ये सेल्समैन एक्स का है, वाई का है या जेड का है ये सेल्स? इसको इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव देना है तो ऑन सेल्स रिकॉर्ड पे देना है या ऑन कलेक्शन रिकॉर्ड पे देना है। ये सारी जो चीजें है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सीआरएम से उसको स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। अगेन, कुछ इनपुट डालते हैं तो हमको एनालिटिकल डेटा भी चाहिए, दैट इज ऑल्सो यूजफुल। भी हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या है टैली में सीआरएम मेंटेन करने का। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क उसका अवॉइड होता है। कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। सिंपल एक दो मेनू पे क्लिक करते ही हमें पूरा डेटा मिल जाएगा। लीड में से अगर हमें ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो ऑटो उसमें फैसिलिटी हो जाएगी। और जैसे ही हम सेल्स करते हैं उसके बाद हमारा पोस्ट सेल्स जो होता है वो भी हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। फॉलोअप्स एंड रिमाइंडर्स इजीली मिल जाएंगे। और जाके जैसे कोई मार्केटिंग, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें नवरात्रि अभी आएगी तो नवरात्रि के लिए कुछ ऑफर्स रहेगा। अभी रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के लिए कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं। तो एक साथ सबको कैसे मास्क में हम हैंडल करें, उसके लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए। डेटा कहाँ चाहिए? एक सेंट्रलाइज डेटा पॉइंट चाहिए। अलग अलग स्कैटरवर्ड में होगा, हम एक साथ सबको नहीं कर पाएंगे एड्रेस, लेकिन एक ही फॉर्म में होगा हमारे पास डेटा, एक ही सिस्टम में होगा, सबको एक साथ हम एड्रेस कर सकते हैं। मतलब हमारा रीच बढ़ सकता है। तो हम क्या है कि इजीली हमारे प्रोस्पेक्ट्स को या क्लाइंट्स को या कस्टमर को, जो भी हम कहना चाहे, हमारी पार्टी को इजीली हम डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं। फिर टैली में कैसा दिखेगा ये सीआरएम? जैसे मैं प्रैक्टिकल तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट आपके लिए कैप्चर मैंने करके रखे हैं। ये प्री सेल्स एक्टिविटी है। हमारे पास पोस्ट सेल्स का भी सीआरएम है, लेकिन वो हम लेटर ऑन देखेंगे। आज हम प्री सेल्स के लिए बात करते हैं। उसमें क्या क्या रहता है? इंक्वायरी रहता है, इंक्वायरी के लिए फॉलोअप्स रहते हैं, फॉलोअप्स हो जाने के बाद उसके कोटेशंस पे आते हैं, कोटेशंस पे आने के बाद उसके कोटेशन के फॉलोअप होते हैं, उसके बाद उसका सेल ऑर्डर आता है, उसके बाद उसका आउटस्टैंडिंग फॉलोअप रहता है। ये सारी चीजें रहती है बिजनेस में। सारी चीज हमने हैंडल की हुई है, हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीजें हम इसमें कवर कर लें। डैशबोर्ड काइंड ऑफ रिपोर्ट। आई होप टैली में किसी ने ऐसा रिपोर्ट नहीं देखा होगा। डैशबोर्ड काइंड ऑफ ऐसे ब्लॉक्स है जहां पे एंटर करो वही चीज हमको रिपोर्टिंग में मिलता है, राइट?
हमने कोशिश की है कि डैशबोर्ड काइंड ऑफ जो GUI है टैली का, उससे समथिंग डिफरेंट हम बना के आपके सामने लेके आए। तो लेट्स सी इन टैली कि टैली में CRM कैसे वर्क करेगा। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में आपको बताया फर्स्ट स्क्रीन ऑफ CRM, जो फर्स्ट स्क्रीन है CRM का, उससे पहले CRM में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन है कि प्रोडक्ट वाइज चाहिए, प्रोडक्ट के ग्रुप वाइज हमको CRM मेंटेन करना है या बोथ करना है, जो भी हमें करना है हम सेट कर सकते हैं। सॉरी। डिस्क्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, क्वांटिटी कंपलसरी रखना है या नहीं रखना है। जैसे मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दिया, तो बाइक में क्वांटिटी, विदाउट क्वांटिटी तो बाइक जाएगा ही नहीं, फिर भी हम ऑप्शनल रख सकते हैं उसको। ऑप्शनल रखने का रीजन एक ही है कि सर्विस इंडस्ट्रीज में भी CRM यूज होता है, वहाँ क्वांटिटी नहीं होती है। डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो गई हमारी, तो उसमें कुछ हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, डिजाइंस मिलती है, उसको हम अटैच करना चाहे हमारे ऑर्डर में अटैच कर सकते हैं, हमारे इंक्वायरी में अटैच कर सकते हैं, जिससे हम जब फॉलोअप लेते हैं उसका, हमारे पास एक बेस रहता है, नहीं आपका ये स्ट्रक्चर था, ये डिजाइन था, उसके बेस पे हम आपसे बात कर रहे हैं। राइट। सेकंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, क्या नीड है सेकंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स का? जैसे कि एक कंपनी का भी डिटेल्स मुझे रखना है, B2B में अगर जाए तो, B2C में जाएंगे तो डायरेक्ट पार्टी का डिटेल्स आ जाएगा, लेकिन B2C में नॉर्मली कंपनी का भी डिटेल्स होता है और कॉन्टेक्ट पर्सन का भी डिटेल्स अलग से रहते हैं। उसके लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स है सेकंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। एनेबल प्रोस्पेक्ट डुप्लीकेशन कंट्रोल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार जो पार्टी ने इंक्वायरी किया है, उसका दोबारा से इंक्वायरी आता है, तो हमें उसका कंट्रोल करना है या नहीं करना है। हमने कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स दिए हैं, जिसका नाम इंडस्ट्रीज वाइज हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बजट है, जिसका नाम बजट रखा है। रेफरेंस है, उसका नाम हमने यहाँ पे रेफरेंस ही रखा है। रैंक है, अदर। एडिशनल हमने और 3 फील्ड दिए हैं हमें ट्रैक करने के लिए, जितना डेप्थ में हम जाना चाहे उतना डेप्थ में जा सकते हैं। अदर मतलब किसी को चाहिए सेल्समैन के अगेंस्ट में रेफरेंस का नाम चाहिए, जैसे रेफरेंस तो है, लेकिन रेफरेंस नेम कहाँ से रेफरेंस आया है, रेफरेंस फ्रॉम, तो फ्रॉम उसका मास्टर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अगर मास्टर यस करूंगा तो हमें मास्टर के लिए भी एक फॉर्म बना के देगा वो, यहाँ पे मास्टर है, वहां पे आप मास्टर बना दीजिए, हर बार टेबल में सिलेक्शन आ जाएगा। सेकंड कॉन्टेक्ट यहाँ पे रखा है मैंने यस। यहाँ मुझे उसका नाम क्या रखना है, टाइटल, वो पूछ रहा है। कोटेशन सेल्स ऑर्डर के साथ लिंक करना है कि नहीं करना है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन है जो वन टाइम है। यस, अगेन बर्थडे एंड एनिवर्सरी रिमाइंडर है, ऑटोमेल फैसिलिटी भी है, SMS फैसिलिटी भी हम एनेबल कर सकते हैं। ये एक बार हो गया, उसके बाद से एक इंक्वायरी हम एंटर करते हैं। जैसे कि हम ले ले XYZ कंपनी लिमिटेड, कॉन्टेक्ट पर्सन है मिस्टर रौनक, एड्रेस में डालता हूं मैं A1-70 वैकुंठ 2 न्यू VIP रोड। एरिया आप अलग से मेंटेन करना है तो आपको एरिया वाइज सॉर्टिंग भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एरिया अपडेशन करता हूँ, ऑल्टर A, या फिर इस दिस बटन। आप आगे जाके देखेंगे कि यही डेटा आपका लेजर में कैसे मेंटेन होता है।
न्यू वीआईपी रोड, पिन कोड ऑटोमेटिक आ गया, वडोदरा, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर वैलिडेशन है यहाँ पे। इससे हमारे पास जो डेटा आते हैं वो मैक्सिमम कैसे हमें सही मिले डेटा, उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल है कि मैक्सिमम 10 डिजिट तो हमें डालना ही पड़ेगा। ईमेल आईडी में भी कंट्रोल डाला हुआ है, जैसे ऐसे मैं नहीं डाल सकता। ईमेल आईडी का जो फॉर्मुलेशन है नहीं डाल सकता। राइट, अब ये एक्सेप्ट करेगा। डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, यहाँ पे देखो कंपनी डिटेल्स मैंने उसमें टाइटल डाला था, तो कंपनी डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। हो सकता है यहाँ मैं पर्सन का नाम लिखूं, यहाँ पे मैं कंपनी का डिटेल्स लिखूं, दोनों। यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ तो वो आगे जाएगा, अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ तो सारे डिटेल्स पूछेगा। अभी ग्रुप मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है, मैं सीधा प्रोडक्ट पे जाता हूँ। एक्साइड बैटरी, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, से क्वांटिटी के लिए इंक्वायरी है, पार्टी का बजट है 38,000। एक लमसम जब सेल्समैन किसी से बात करता है तो उसको एक अप्रोक्सीमेटली उसका आइडिया आ जाता है कि ये कितने में, ये इसका पॉकेट मनी कितना है। राइट, रेफरेंसेस यहाँ सारे अपडेशंस के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी हमें मास्टर क्रिएट करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मीडिया एड, या फिर अगर रेफरेंस ले ले, कस्टमर रेफरेंस, सेल्समैन कौन है तो सेल्समैन 2 है, उसका रैंक हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, ऐसे इसको मैं हॉट में रखता हूँ। रेफरेंस कहाँ से आया है, फ्रॉम मिस्टर अजीत अग्रवाल। राइट, एक नाम मैंने लिख दिया कि इनके रेफरेंस से मुझे ये इंक्वायरी जनरेट हुई है। अभी एडिशनल डिटेल्स में क्या है कि इंक्वायरी तो जनरेट हो गई, लेकिन अभी उसमें इंक्वायरी को कब फॉलो अप करना है मुझे। कॉल ऑन, लेट से यहाँ पे मैं डालता हूँ 19/07/2020। यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप का डेट डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे ही आपको एक रेड कलर में आ गया, ये मीन्स उस दिन संडे है। जब भी हम ये फॉलोअप डेट डालते हैं हमको एक कुछ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन मिलता है जिससे हमें पता चलता है इस दिन छुट्टी है। हम उसको पूछ सकते हैं सामने वाले पार्टी को कि भाई छुट्टी के दिन मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, अगर वो बोले नहीं सॉरी उसको अगले दिन ले जाओ। सैटरडे है जो ब्लैक में है तो सही है। राइट, ये एक इंक्वायरी मेरा जनरेट हो गया है। अभी इंक्वायरी जनरेट होने के बाद क्या रिपोर्ट्स मिलते हैं उसके, टुडेज इंक्वायरी, आज की कितनी इंक्वायरी है। अगेन यहाँ पे हम पीरियड दे सकते हैं, तो मुझे एक बार से सारी इंक्वायरी देखनी है, एक बार से सारी इंक्वायरी आ जाएगी। राइट, इंक्वायरी मुझे डिटेल में देखना है, डिटेल में आपको मिल जाएगी कि कौन से इसके लिए इंक्वायरी किया, कौन से आइटम के लिए किया है, कौन से सेल्समैन ने किया है, कितना फॉलोअप हुआ है, सब कुछ एक ही स्क्रीन पे हमको मिल जाता है, पूरा एनालिसिस। राइट, अगेन मुझे फिल्टर करना है कि पर्टिकुलर पार्टी की ही इंक्वायरी देखनी है, या फिर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ चाहिए कि ये पार्टी की, जैसे नियोसिल की मुझे इंक्वायरी देखनी है जो सेल्समैन 1 के पास है, सॉरी सेल्समैन 2 के पास है। देखिए एक ही पार्टी का सेल्समैन का रिपोर्ट आ गया मेरे पास। राइट, अभी मुझे फिर से सबका देखना है, मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा यहाँ पे, तो सारी इंक्वायरी आ जाएगी। अगेन मुझे सिर्फ क्लोज इंक्वायरी का ही एनालिसिस करना है। अभी यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, 2 इंक्वायरी मेरी क्लोज है। अगेन सिर्फ ओपन ही चाहिए, क्लोज नो, सिर्फ ओपन ही आ गया। तो एक ही रिपोर्ट को हम मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं, इसमें पूरा डेटाबेस आपका आ गया। देखिए इंक्वायरी का नंबर आ गया, तो मैं सारी इंक्वायरी ऑन कर देता हूँ। इंक्वायरी का नंबर आ गया,
पार्टी डेट आ गई, पार्टी का नाम आ गया, एरिया, सिटी, कांटेक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ईमेल आईडी, कंपनी डिटेल्स, बजट, रेफरेंस, सेल्समैन कौन है उसका, रेफरेंस कहाँ से मिला है, रैंक क्या है, हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, क्लोज है, ओपन है, इंक्वायरी, कोटेशन गया है या नहीं गया है, ये सारी चीज मुझे यहाँ पे मिल गई। अगेन नीचे स्टैटिस्टिकल भी हमको दिखाई दे रहा है, जैसे नंबर ऑफ इंक्वायरी, टोटल इंक्वायरी 2 है, नंबर ऑफ कोटेशन सेंड 2 है। अभी यहाँ पे मोर पे हम क्लिक करेंगे या ऑल्टर ए प्रेस करेंगे, हमको पूरा डिटेल्स में मिलेगा कि हॉट इंक्वायरी कितनी है, कोल्ड इंक्वायरी कितनी है, वार्म इंक्वायरी कितनी है, सेल्समैन 1 की कितनी है, 2 की कितनी है, और कोटेशन कितने के गए हैं। अगेन ऑल्टर ए करेंगे तो हम मेन स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे, राइट। हमने इंक्वायरी एक ही डाली है, लेकिन उसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हम एक ही रिपोर्ट से जनरेट किए हैं अभी। अगेन सिर्फ ओपन ही इंक्वायरी देखनी है तो यहाँ पे ओपन इंक्वायरी ही सिर्फ हमें मिलेगी जो मैंने अभी डाली है, XYZ कंपनी लिमिटेड। दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, इंक्वायरी डाल दिया मतलब कई लोग बोलते हैं टैली में मेरा लेजर क्रिएट हो गया। जी नहीं सर, हमने सिर्फ इंक्वायरी डाली है, लेजर क्रिएट नहीं किया है। जैसे कि हम जाते हैं टैली में, अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर, देखिए यहाँ पे XYZ का कहीं पे भी नाम नहीं है, राइट। भी आता है चीज फॉलोअप का, ये तो हमें इंक्वायरी मिल गया, इंक्वायरी का जो है प्रोडक्ट वाइज इंक्वायरी अगर चाहिए तो वो भी हमें मिल जाएगा, पार्टी वाइज इंक्वायरी चाहिए कि भाई XYZ की पार्टी की इंक्वायरी क्या है, वो भी हमें पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन फॉलोअप्स में क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट जब इंक्वायरी के लिए यहाँ पे फॉलोअप में एंटर करते हैं हम, तो आज के दिन में पर्टिकुलर डेट, ये डेट कैसे लेता है, तो सिस्टम का जो डेट है वो पकड़ता है यहाँ पे, वो डेट पे कितने लोगों को मुझे फॉलोअप लेना है, पूरा लिस्ट एक साथ मुझे यहाँ मिल जाएगा विथ कॉन्टेक्ट डिटेल्स। सेल्समैन के लिए भी ये इजी हो गया, भाई उसको मल्टीपल रिकॉर्ड चेक नहीं करना है, एक ही रिपोर्ट में से उसको सारा चीज मिल जाएगा। अगेन इसको डिटेलिंग में करते हैं तो क्या चीज के लिए इंक्वायरी किया था वो भी उसको मिल गया। अभी उसको आज की डेट के लिए फॉलोअप मिल गया है, डेट से यहाँ पे एंटर करते हैं तो क्या फॉलोअप लिया है उसने, किससे बात किया है, आउटकम क्या निकला है और नेक्स्ट फॉलोअप कब है, वो यहाँ डालेंगे। ऑटोमेटिकली नीचे एक रो ऐड हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, मतलब जो लास्ट बात हुआ है हमारा वो फर्स्ट दिखाई देगा, उसके बाद सेकंड लास्ट दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जब हम अभी बात कर रहे हैं तो पिछली बार का हमें बेस लेके आगे बात करना है, जब भी हम ऑर्डर क्लोजर की बात करते हैं तब, राइट। दैट इज वाई हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है। अभी यहां से मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा एक यहाँ पे भी मेनू दिया है कि इंक्वायरी फॉलोअप, आपको पार्टी पता है तो सीधा यहाँ से सेम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अगेन टुडेज इंक्वायरी, एंटर। मान लीजिए कि ये इंक्वायरी का हम कोटेशन वो मांग रहा है पार्टी की, मुझे कोटेशन भिजवा दीजिए, इसको हम आगे देखते हैं, फिर कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। कोटेशन यस किया मैंने, पोस्ट डेट यस किया, राइट, रिक्वायर कोटेशन टैग डाल दिया और जनरेट कोटेशन यस किया। सिस्टम क्या करेगा, ये कॉन्टेक्ट डिटेल से ऑटोमेटिक उसका एक लेजर क्रिएट करेगा और आपको कोटेशन का स्क्रीन ओपन करके दे देगा। ये यहाँ पे पार्टी भी आपकी सेट हो गई, उसका कॉन्टेक्ट पर्सन भी सेट हो गया, इंक्वायरी के सामने ये हम कोटेशन बना रहे हैं वो भी सेट हो गया, सब चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। सेल्समैन भी ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे सेल्समैन 2 था उसका। कि अभी यहाँ पे क्या होता है, जो आइटम हमने इंक्वायरी में लिया है वही आइटम हमें लिस्ट में दिखाई दे रहा है, तो हमारा लिस्ट मिनिमाइज हो गया। इंजीनियरिंग में बहुत यूज है इसका, क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं जो इंक्वायरी में वो लोग डालते हैं। अभी पूरा टैली का इतना सारा डेटा ओपन हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा सेल्समैन की कौन सा पार्ट लेना है, क्योंकि सेम सिमिलर नेम वाले बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हमने इंक्वायरी बेस पे इसको फिल्टर किया है। इंडस्ट्रीज ऐसी है
जैसे हम फ्रिज खरीदने गए, फ्रिज के साथ वो बोलता है कि फ्रिज का स्टैंड का भी मैं कोटेशन भेज दूं। होता है ऐसा। बाइक खरीदने गए तो एसेसरी का भी कोटेशन उसमें उसके साथ में आता है। अगर मुझे वो भी हमें डालना है, लेट्स से कि पहले ये डाल देते हैं एक्साइड बैटरी। यहाँ पे नीचे एक हिंट दिया है कि प्रेस F1 टू गेट ऑल आइटम। प्रेस F1। देखिए टैली का पूरा आ गया। तो भाई कार टैब भी उसको दे देते हैं 500 रुपए का। हमारा एक सेलिंग हो गया, दूसरा एडिशनल कोटेशन जा रहा है। हो सकता है पार्टी परचेस करे भी या ना भी करे, लेकिन हम हमारी तरफ से उनको दे रहे हैं। CGST, SGST। अगेन यहाँ पे मैं फॉलोअप डिटेल्स डाल रहा हूँ। 18 का ही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज 18 डेट है, तो मैं इजीली आपको दिखा सकूं। या फिर यहाँ पे 19 होगा तो मुझे डेट फिल्टर डालना पड़ेगा। चलिए 19 ले लेते हैं। राइट, ये कोटेशन मेरा सेव हो गया। फिर मुझे कोटेशन सेंट रिपोर्ट में भी वो दिखेगा। सी सेल्समैन 1 का है, 19 जुलाई का उसका फॉलोअप है। सब डिटेल्स यहाँ पे मिल रहा है। राइट, प्रोडक्ट वाइज कोटेशन देना है, प्रोडक्ट वाइज मिल गया। देखिए ये दोनों का सेम नंबर है, लेकिन आइटम दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे अगर फिल्टर करना है कि मैं आइटम कार टैब का कितने को कोटेशन भेजा है, सीधा यहाँ पे आपको लिस्टिंग आ गया। यहाँ पे मुझे चाहिए कि भाई एक्साइड का कितने लोगों को कोटेशन भेजा है, तो पूरा यहाँ पे लिस्टिंग मिल गया। अगेन एरिया वाइज मुझे करना है या सिटी वाइज करना है कि मेरा वडोदरा का कितना है, मेरा लेट्स से पार्टी का कितना है, पर्टिकुलर सेल्समैन का क्या रेशियो है, वो सब कुछ इसमें से आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोटेशन सेंट में कोटेशन वाइज, इंक्वायरी वाइज, पार्टी वाइज, सेल्समैन वाइज, लैंडलाइन नंबर वाइज, ये सारा चीज उसमें अवेलेबल है। सो रिसीव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगेन पार्टी वाइज कोटेशन इसमें भी है, जैसे इंक्वायरी में था सेम। सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ या नहीं हुआ है, सेल्स ऑर्डर का हमें पूरा रिपोर्ट मिल गया मंथली। आउटस्टैंडिंग चाहिए तो आउटस्टैंडिंग पूरा आ गया। ये सारे रजिस्टर है। फॉलोअप्स में जाते हैं, कोटेशन का फॉलोअप है। अगेन जैसे हमारा इंक्वायरी का फॉलोअप था, कोटेशन का भी सेम फॉलोअप रहता है। सेल्समैन देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि मैं सेल्समैन सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आगे सिक्योरिटी में दिखाऊंगा कि पर्टिकुलर सेल्समैन ही उसका इंक्वायरी, उसका फॉलोअप कैसे देख सकता है। दूसरे किसी के सेल्समैन को वो नहीं टच कर सकता, सेल्समैन के पार्टी को। अभी जब मैं यहाँ पे सिस्टम डेट मेरा 20 होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे कोटेशन रिफ्लेक्शन हो जाएगा। डिटेलिंग में भी मुझे देखना हो तो डिटेलिंग में भी मैं देख सकता हूँ। एडवांस फिल्टर यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा कोटेशन तक का। कोटेशन के बाद क्या होता है कि कोटेशन हमारा क्लोज होता है। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, मतलब लैप्स भी हो जाता है और ऑर्डर आ भी सकता है। ऑर्डर आ सकता है वो तो सब लोग को पता है कि ऑर्डर आ सकता है तो कोटेशन ओपन रहेगा, लेकिन नहीं, हमारा डेटाबेस का जो लिस्ट है वो कम करने के लिए हम कोटेशन को क्लोज कर देते हैं। मान लेते हैं कि ऑर्डर नहीं आया है, राइट। यहाँ पे मैं कोटेशन क्लोज कर देता हूँ और रिमार्क्स में कुछ नहीं डालता। अगर नरेशन में कुछ डालना चाहे तो डाल देते हैं। कोटेशन क्लोज है, एसओ रिसीव्ड में नो है।
राइट। यहाँ पे कि ऐसा भी डेटा है कि कोटेशन क्लोज है और एसओ रिसीव्ड है। अभी कई बार हमारे साथ होता है कि कोटेशन एक भेज दिया, 4-6 महीने फॉलोअप लिए, फिर हमने उसको नेगेटिव करके लैप्स करके क्लोज कर दिया कोटेशन को। लेकिन अचानक से वो पार्टी वापस आती है कि भाई आपने मुझे कोटेशन भेजा था, उसके अगेंस्ट में मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। मान लीजिए कि XYZ लिमिटेड ही ऑर्डर हमें दे रही है सेल्स। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि पेंडिंग कोटेशन कुछ नहीं है उसका, क्योंकि हमने कोटेशन क्लोज कर दिया है। कि अभी मुझे फिर से कोटेशन बनाना पड़ेगा? जी नहीं। बैक स्पेस करके यहाँ पे क्लियर कोटेशन करेंगे, उसके जितने भी पेंडिंग कोटेशन होंगे और एक क्लियर कोटेशन होंगे वो यहाँ पे हमको दिखाई देंगे। एंटर करेंगे, कोटेशन में जितनी आइटम है वो आइटम हमें है यहाँ पे दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि इसमें उसने एक्साइड बैटरी का ऑर्डर दिया है हमें। एक ऑर्डर हमारा सेव हो गया। अभी मुझे रिपोर्ट में क्या दिखाई देगा? कोटेशन सेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोटेशन क्लोज है और एसओ रिसीव्ड हो चुका है। क्या मुझे सब कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा? अभी हम मान लेते हैं इसको मैं क्लोज है उसको नो कर रहा हूं, तो क्लोज नहीं है। उसका जो ऑर्डर है उसको डिलीट कर देते हैं। अभी कोटेशन मान लीजिए कि हमारा क्लोज नहीं हुआ है, फॉलोअप में ही है और वो ऑर्डर आ रहा है पार्टी का। तो सीधा यहाँ पे क्या होगा, मुझे पेंडिंग के ही लिस्ट में आ जाएगा। हमें कोटेशन क्लोज करने जाने की जरूरत नहीं रहेगी उसमें। जैसे ही यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक करता हूं, ऑटोमेटिक मेरा कोटेशन क्लोज हो जाएगा। सी हमने मैन्युअली जाके नो किया था, ऑर्डर डिलीट किया, फिर से ऑर्डर बनाया अगेंस्ट पेंडिंग कोटेशन। ऑटोमेटिक यहाँ पे भी एस हो गया क्लोज में और एसओ रिसीव्ड में आ गया। तो यहां तक का काम क्या हुआ, सीआरएम ने किया हमारे। क्या किया, इंक्वायरी किया, इंक्वायरी का फॉलोअप लिया, उसके बाद कोटेशन किया, कोटेशन का फॉलोअप लिया, उसके बाद ऑर्डर रिसीव हुआ, उस कोटेशन के अगेंस्ट में भी किया और पेंडिंग कोटेशन के अगेंस्ट में भी किया। भी काम आता है हमारा सेल्स बिल बनाने का। लेट्स से हम पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसकी लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आते हैं, कौन से ऑर्डर के सामने हम बिल रेज करते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये जो डिफॉल्ट टैली का ही फीचर है सब जानते ही है आप लोग सेल्स बिल कैसे बनाते हैं। उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हुए सीधा सेव कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एडिशनल सेल्समैन का नाम आ गया है। अभी इंक्वायरी हो गया, उसका कोटेशन हो गया, ऑर्डर भी आ गया, सेल्स भी हो गया। अभी क्या चाहिए हमें, सेल्समैन वाइज हमको रिपोर्ट चाहिए, कौन से सेल्समैन ने कितना सेल्स किया है, उसका कलेक्शन क्या हुआ है। राइट, सेल्समैन वाइज सेल्स हमें यहाँ मिल जाएगा। लेट्स से सेल्समैन 2 पीरियड, दो सेल्स हुआ है, नियोसिल का, एक XYZ कंपनी का। सेल्समैन 1 का क्या है स्टेटस, सेल्समैन 1 का एक सेल्स हुआ है। अभी सेल्स तो सेल्समैन 1 ने एक ही किया है, सेल्समैन 2 ने 2 सेल्स किया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग का क्या पोजीशन है। सेल्समैन 1 में कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है और सेल्समैन 2 में अभी भी 2 का आउटस्टैंडिंग है। परफॉर्मेंस बेस में क्या देखा जाएगा, सेल्स
टर्नओवर वाइज देखा जाए तो सेल्समैन 2 इज हायर, लेकिन अगर इनफ्लो देखा जाए सेल्समैन 1 का रेशियो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पेमेंट भी कलेक्ट करके लाता है। तो ये एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सारे रिपोर्ट्स है सेल्समैन वाइज। अनदर रिपोर्ट हम इंसेंटिव्स भी देते हैं, कमीशन देते हैं, कई लोग इंसेंटिव भी होता है, राइट। हमने फिक्स नहीं किया है इंसेंटिव्स सेल्समैन वाइज, लेकिन जब भी हम सेल्समैन सिलेक्ट करते हैं वहां पे हम देते हैं कि 2% इंसेंटिव्स। अगेन 2% इंसेंटिव्स है, वो हमने दो कॉलम में डिवाइड किया है। तुम्हें रिसीव वैल्यू पे इंसेंटिव देना है, कमीशन देना है, या सेल्स वैल्यू पे देना है। सेल्स वैल्यू है, ये रिसीव्ड वैल्यू है, कमीशन है ये सेल्स वैल्यू पे 2% के हिसाब से, और ये रिसीव वैल्यू पे। कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो इस वैल्यू पे कमीशन देती है, राइट। अगर मैं सेल्समैन 2 सिलेक्ट करता हूँ सेम परसेंटेज, तो उसका कुछ रिसीव्ड है ही नहीं, right? उनको सेल्स के ऊपर ही दिया है। उसके बाद है हमारा डैशबोर्ड। हमने रिपोर्ट डिजाइन किया था, मैंने आपको बताया था। सभी रिपोर्ट हम डेट वाइज देख सकते हैं। ये रिपोर्ट क्या बताता है, टोटल हमारे पास लीड हुई है 3, राइट। सेल्समैन 1 के पास एक है, सेल्समैन 2 के पास एक है। कोटेशन हमारे टोटल 4 गए हैं। हो सकता है कि सीईओ ने या किसी और ने डायरेक्ट किसी कोई कोटेशन भेजा हो, राइट। हमारा कन्वर्जन रेशियो यहाँ 133% दिखा रहा है। लीड टू कोट का, कोट टू सेल्स ऑर्डर का कन्वर्जन रेशियो कितना दिखा रहा है, 75%। क्यों? क्योंकि 4 कोटेशन भेजे हैं, इनका ही सेल्स ऑर्डर हमारे पास आया है। अगेन यहाँ पे दिखा रहा है सेल्स ऑर्डर आ गया है, लेकिन बिल टू मेक है, राइट। सेल्समैन वाइज पूरे रिपोर्ट्स है, सेल्समैन वाइज कितनी इंक्वायरी है, सेल्समैन वाइज कितने कोटेशन है, सेल्स ऑर्डर कितने सेल्समैन वाइज, और इनवॉइस आउटस्टैंडिंग कौन से सेल्समैन का है, कितना है। एंटर कीजिए कहीं पे भी, सीधा पर्टिकुलर रिपोर्ट में आप चले जाएंगे। मतलब जो टैली का फैसिलिटी है, वो यूनिक फैसिलिटी जो है टैली का ड्रिल डाउन, वो एज इट इज इसमें वर्क करता है। वो इसमें चले जाइए, राइट। अभी सेल्समैन वाइज बिल टू मेक 0 है, क्योंकि जितने सेल्स ऑर्डर आ गए उतना का बिल बन चुका है। टॉप 5 कोटेशन में एबीसी का है 47,200 का। सेल्समैन, कौन से सेल्समैन का हाईएस्ट कोटेशन है, सेल्समैन 2 का है 4 नंबर का कोटेशन। ये पूरा एनालिटिकल व्यू हमें दिखा रहा है। फिर इंक्वायरी, ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को क्या चाहिए, कितनी हॉट इंक्वायरी है, कितनी कोल्ड इंक्वायरी है, कितनी वार्म है, ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, जो भी टैग देना चाहे हम दे सकते हैं, राइट। और उसका हमें एनालिसिस चाहिए। जैसे ही एंटर करेंगे हॉट इंक्वायरी में आ गए, हॉट इंक्वायरी में यहाँ पे ऑल्टर एक किया, तो क्या उसका कौन से सेल्समैन का कितना हॉट है, राइट, यहाँ पे दिखा रहा है। कोल्ड में गए तो कोल्ड में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैं सेल्समैन वाइज जाता हूँ, तो सेल्समैन वाइज भी मुझे सेम चीज दिखाई देगा, ऑल्टर है, हॉट कितनी है, कोल्ड कितनी है, वार्म कितनी है। वैसे वर्षा हम किसी भी तरह से ये रिपोर्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज द डैशबोर्ड रिपोर्ट। अभी आते हैं सिक्योरिटी पे। जैसे सेल्समैन 1 और सेल्समैन 2 है सीआरएम नाम की ये कंपनी में। अभी सेल्समैन 1 को सेल्समैन 2 का डेटा नहीं दिखना चाहिए, सेल्समैन 2 को सेल्समैन 1 का डेटा नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए सिक्योरिटी सेटअप है। जो भी सेल्समैन हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाता है कि सेल्समैन 1 उसका पासवर्ड क्या है, सेल्समैन 2 उसका पासवर्ड क्या है। तो एक बार सेटअप कर दिया, यहाँ पे उसको सीआरएम मेनू यस कर दिया है, जिससे वो सीआरएम यूज कर पाएगा। अभी मैंने टाइप्स में क्या रखा है, यहाँ पे टाइप्स में उसको ऑनर रखा हुआ है मैंने। उसकी जगह पे यहाँ पे मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कर सकता हूँ।
ओनर भी, जो भी हमें राइट्स देने हैं डिफाइन, वो एक सिक्योरिटी एक अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। लेकिन मेन चीज है हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे जैसे ही सेल्समैन सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ नाम लिखने नहीं देगा, जो सेल्समैन टैली में हमने ओपन किया है उसका सिलेक्शन आएगा। अभी लेट से मैं सेल्समैन से एंटर करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ रजिस्टर में। मुझे एक इंक्वायरी नहीं दिखा रहा है, नहीं, दो इंक्वायरी नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों इंक्वायरी है सेल्समैन 1 का। क्रिएटिव सॉफ्टवेयर का इंक्वायरी नहीं दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं सिलेक्ट भी करूंगा तो भी नहीं दिखाई देगा। सेम ओपन क्लोज सब जगह पे वो कंट्रोल आ गया। अभी फॉलोअप्स में जाएंगे कि इंक्वायरी फॉलोअप्स मुझे देखने हैं, कि कोटेशन फॉलोअप्स देखने हैं, कहीं पे भी सेल्समैन 1 का डेटा वो नहीं देख पाएंगे। कुछ भी नहीं, जो भी आएगा उसके पास सेल्समैन 2 का ही आएगा। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे सीधा आ गया फॉलोअप शीट में। हाँ, आउटस्टैंडिंग फॉलोअप भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा है, सिर्फ दो ही आ रहे हैं जो सेल्समैन 2 के हैं। आउटस्टैंडिंग इट्स अ मेजर इशू इन द इंडस्ट्रीज कि भाई उसका फॉलोअप किस तरह से हम मेंटेन करें। तो आउटस्टैंडिंग का भी फॉलोअप हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे पेमेंट आता है, रिसिप्ट एंट्री हो जाएगा, यहाँ से वो निकल जाएगा। ये बिल बाय बिल सब मेंटेन होगा, राइट। सीआरएम डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पे उसको मिलेगा उसका डिजिट्स। कि यहाँ पे सेल्समैन 1 पे एंटर किया है, फिर भी यहाँ रिपोर्ट तो ओपन होता है सेल्समैन 2 का ही, राइट। एक कंट्रोल है। अभी सेल्समैन 1 में भी हम जाके देख सकते हैं। ये सेल्समैन 1 का आ गया तो उसका रजिस्टर हम देखेंगे। एक इंक्वायरी है, उसको सेल्समैन 2 का नहीं दिखेगा। अगर वो फिल्टर भी यहाँ करना चाहेगा, इट विल स्किप, राइट। अगेन एडमिन से लॉगिन हो जाता हूँ। तो इस तरह से पूरा ये मॉड्यूल प्री सेल्स एक्टिविटी हमारे लिए वर्क करता है, जो हमें क्लोजर के और करीब लेके जाता है। इससे बेनिफिट क्या है? अभी मान लीजिए कि इन फ्यूचर आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जितने भी आपके डेटाबेस में पार्टीज है सबको एक साथ दिखना है। तो पीरियड दे दीजिए, सब डेटा एक साथ आपको मिल जाएगा, चाहे उसका कोई ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लीड ओपन है या क्लोज है, सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगेन प्रमोशनल एक्टिविटी करना है, लेट से यहाँ पे मैं एसएमएस यस कर दूं। पैरामीटर सेटिंग है ये कुछ एसएमएस के लिए, इंक्वायरी फॉर बोथ कस्टमर बोथ कोर्ट में भी बोथ, इस हिसाब से पूरा वर्किंग रहेगा। तो जब भी हम उसको एसएमएस या कोई भी टूल हम यूज करेंगे, सभी का हमें एक साथ अगर करना है तो भी हम एक ही फायर में सबको एसएमएस भेज सकते हैं। दिस इज द मेन यूज ऑफ सीआरएम मॉड्यूल। सबको एक साथ कैसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा,
अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री, और एक्यूरेसी। मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट चाहिए वो एक्यूरेट आने चाहिए। एक्यूरेसी जितने भी डेप्थ में अगर उनको करना है एनालिसिस तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल्टर F1 किया, यहाँ पे पता चला कि भाई इसको 2 फॉलोअप किए, क्यों भी अभी पेंडिंग है, इसको एक ही फॉलोअप क्यों हुआ है, पर्टिकुलर डेट को फॉलोअप करने की जगह पे और कोई डेट को क्यों फॉलोअप किया है। क्योंकि जब सेल्समैन अपने आईडी से लॉगिन होगा तो उसको डेट भी चेंज नहीं करने देगा सिस्टम। राइट, ओपन इंक्वायरी क्या है, प्रोडक्ट वाइज इंक्वायरी क्या है, कौन सी प्रोडक्ट की ज्यादा इंक्वायरी जनरेट होता है वो कैसे पता चलेगा, तो प्रोडक्ट वाइज इंक्वायरी से पता चलेगा। एक्साइड बैटरी है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज इंक्वायरी से पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट का हमारे पास ज्यादा इंक्वायरी आता है, तो हम किस प्रोडक्ट पे फोकस करें। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, उसका इंक्वायरी कम है, तो किस तरह से मार्केट करें, मतलब हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ओनर और मैनेजमेंट कैन टेक फास्टर डिसीजन। ये हमने देखा कि टैली में सेल्स सीआरएम इस तरह से यूज होता है। नाउ अगर कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर क्वेरी बॉक्स में आप चैट थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। यू कैन अनम्यूट एंड आस्क एनी क्वेरी। होगा सीआरएम का यूज कर होता है उसका, टैली के साथ सीआरएम का कितना एडवांटेज है। राइट, अगर आज के सेशन के बाद भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, हमारे मेल आईडी पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, जिससे हमारे जो भी मित्र के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। आप पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट पे आपको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन है, उनको आप लाइक कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे जितने भी हमारे नोटिफिकेशन अपलोड आते हैं आपको आपको इमीडिएटली मिले। और ये सारे वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं यूट्यूब पे। इट इज़ वाई मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा अपलोड हो जाएगा। अगर कोई सजेशन है आपका हमारे लिए, तो भी आप हमें info@creativsoft.in पे आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे है info@creativesoft.in, आप मेल कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें कोई सजेशन दें, हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए तो। फाइनली थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर टाइम।